सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अगर इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा हो जाता है तो मोहम्मद बिन सलमान का अमेरिका से ये भी मुतालबा होगा कि अगर सऊदी अरब पर कोई भी हमला हो तो अमेरिका उसका दिफा करे। इससे पहले 4 इस्लामी मुमालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब ने भी इसको तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान पर भी एक बड़ा प्रेशर होगा। कहा जा रहा है कि 2024 के शुरू में सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर लेगा। उस वक्त पाकिस्तान में एक नई हुकूमत होगी। वो हुकूमत इस सारे मसले पर क्या पोजीशन लेगी, वो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। अमेरिका की सरपरस्ती में सऊदी अरब तारीख में वो काम करने जा रहा है जिससे पूरी मुस्लिम दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। पिछले 75 सालों से जारी पॉलिसी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगी। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ये सब कुछ करने जा रहे हैं। 2024 के शुरू में ये मुआहिदा तय पाएगा। ये एक ऐसा वक्त होगा जब पाकिस्तान में मुमकिना तौर पर नई हुकूमत होगी। ऐसे में पाकिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत इस मुआहिदे पर क्या करेगी, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स को इंटरव्यू दिया। इसमें इन्होंने ऐसी बात कही जो आज से पहले अवामी सतह पर इन्होंने कभी नहीं की थी। इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में जल्द ही इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया। मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक सऊदी अरब के इसराइल से मुज़ाकरात चल रहे हैं। दोनों मुल्क हर गुजरते दिन के साथ एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने के मामले पर संजीदा नजर आ रहा है। अगर सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करता है तो फलस्तीनियों का क्या होगा और पाकिस्तान समेत पूरी उम्मते मुस्लिमा का क्या रद्द अमल होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है जो मुस्लिम उम्मा को दरपेश है। इस वक्त बहुत से अरब मुमालिक और मुसलमान मुमालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम नहीं करते, जिनमें पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त है। पाकिस्तानी पासपोर्ट को अगर आप देखें तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर ये लिखा होता है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा दुनिया के तमाम मुमालिक में कारआमद है। सऊदी अरब ने 2002 में एक अमन मुआहिदा तजवीज़ किया था। इसमें आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम और इसराइल के मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से निकलने की सूरत में तमाम 57 इस्लामी मुमालिक के साथ ताल्लुकात की पेशकश की गई थी, लेकिन बाद में इसराइल ने इस मुआहिदे को मुस्तरद कर दिया था। 2 दहाइयों तक इसराइल के हवाले से कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन अब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने के लिए पिछली 2 दहाइयों से सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। इसी सिलसिले में 4 मुसलमान मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, सूडान, मोरक्को और बहरीन ने 2020 में इसराइल को तस्लीम किया। इन चारों मुमालिक ने इसराइल के साथ इंतहाई सस्ता सौदा किया। ना तो फलस्तीन के लिए कोई मुराद ले सके और ना ही उनके हुकूक की कोई जंग लड़ सके, बल्कि इन्होंने जदीद हथियार इसराइल से लिए और अमेरिका की खुशनुदी हासिल की। सऊदी अरब शुरू से ही फलस्तीनियों के हुकूक का अलमबरदार और चैंपियन रहा है। अमेरिका समझता है कि अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो बाकी मुसलमान मुमालिक भी इस काम में देर नहीं लगाएंगे। ऐसे में फलस्तीनियों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग जाता है। क्या ये मजलूम फलस्तीनियों को भी अपने इस मुआहिदे में शामिल करेगा, इसका फैसला तो वक्त करेगा। इस हवाले से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बहुत पुरअज़्म हैं। इन्होंने वाज़े किया है कि मुआहिदे में फलस्तीनियों के लिए हुकूक बुनियादी चीज है। अगर फलस्तीनियों को हुकूक मिलते हैं और खित्ते को पुरअमन बनाया जाता है तो वो किसी के साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। वो फलस्तीनियों के लिए अच्छी जिंदगी देखना चाहते हैं। वो फलस्तीन के मसले को सुलझाना चाहते हैं। अब मुज़ाकरात तक की हिकमत अमली अच्छी है। हमें देखना है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उम्मीद है कि किसी ऐसे नतीजे पर हम पहुंचेंगे कि जिससे फलस्तीनियों की जिंदगियों को आसान बनाया जा सके। कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान फलस्तीन के मकबूजा इलाकों के रियासती हैसियत और फलस्तीनियों को अहम मुराद देने पर जोर दे रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन भी फलस्तीनियों के हुकूक के हामी हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला इसराइल की हुकूमत है। इस वक्त इसराइल पर नेतन्याहू की क़यादत में एक इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत है और इसराइल की इस मौजूदा हुकूमत की तरफ से फलस्तीनियों के हुकूक के हवाले से बहुत कम आमादगी जाहिर की जा रही है। इसराइल और सऊदी अरब का जल्द अज जल्द मुआहिदा अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए एक बहुत बड़ा दर्द सर बन चुका है। अगर इसको जो बाइडन की मजबूरी कहा जाए तो वो भी बेजा ना होगा। जो बाइडन इस मुआहिदे को अमरीकी खारजा पॉलिसी की एक अहम कामयाबी के तौर पर देखते हैं। वो अगले साल सदारती इलेक्शन में दोबारा हिस्सा लेना चाहते हैं। अगर इसराइल सऊदी अरब मुआहिदा हो
ہو جاتا ہے تو وہ اس معاہدے کی بنیاد پر بہت سے ووٹرز کو اپنی طرف راغب کرنے میں کامیابی سے کامیاب ہو جائیں گے۔ سعودی عرب اس معاہدے کے ذریعے نہ صرف فلسطینیوں بلکہ اپنے لیے بھی کچھ ضمانتیں چاہتا ہے۔ سعودی عرب کی کوشش ہے کہ وہ اس معاہدے کے ذریعے جو کچھ سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے۔ محمد بن سلمان کا امریکہ سے مطالبہ ہے کہ اگر سعودی عرب پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی حملہ ہو تو امریکہ اس کا دفاع کرے۔ اس کے علاوہ امریکہ سعودیہ کو جدید ترین ہتھیار بھی فراہم کرے۔ سعودی عرب جوہری پروگرام میں شمولیت بھی چاہتا ہے، لیکن امریکہ کی طرف سے اتنے بڑے بڑے مطالبات پر صرف آئیں بائیں شائیں کی جا رہی ہیں۔ اگر سعودیہ عرب اور اسرائیل کے درمیان یہ معاہدہ کامیابی سے ہو جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلے دیکھنے والی چیز یہ ہوگی کہ اس میں فلسطینیوں کو کیا ملے گا۔ کیا انہیں حقوق ملیں گے؟ کیا اسرائیل مغربی کنارے کے زیر قبضہ علاقے واپس کر دے گا یا فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا جائے گا؟ جبکہ دوسری جانب پاکستان کی پوزیشن ہوگی۔ اسرائیل کا قیام 1948 میں عمل میں آیا تھا، تب سے نہ تو اسے سعودی عرب اور نہ ہی پاکستان تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے میں اگر سعودی عرب تعلقات قائم کرتا ہے تو کیا پاکستان پر دباؤ بڑھ نہیں جائے گا؟ ابھی تو یہ دباؤ پاکستان پر صرف امریکہ کی طرف سے ہوگا، لیکن اگر یہ معاہدہ ہو گیا تو اس کے بعد UAE اور سعودی عرب بھی پاکستان پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اگر 2024 کے ابتدائی دنوں میں یہ معاہدہ ہوتا ہے تو اسی وقت پاکستان میں ایک نئی حکومت بن رہی ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ نئی حکومت پاکستان کے انتہائی طاقتور اتحادیوں کا دباؤ برداشت کر پائے گی؟ اس حوالے سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو تیاری شروع کر دینی چاہیے تاکہ پاکستانی عوام اندھیروں میں نہ رہے اور پوری طرح سے ہر معاملے اور انٹرنیشنل پریشر سے واقف رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی حمزہ کو دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔